एक बुजुर्ग बनी इसराइल का एक आबिद दुनिया को ठोकर मारकर पहाड़ की चोटी पर चला गया और पहाड़ की चोटी पर उसने दुनिया से कट कटाकर 300 साल तक इबादत की। कितने साल तक? कितने साल तक? 300 साल इबादत की। पहाड़ की चोटी पर अकेला 300 साल तक अल्लाह की इबादत कर, रोजा भी, सजदा भी, शब बेदारी भी, शर्म नदामत के आंसू भी, तौबा इस्तगफार भी। अब 300 साल पहाड़ की चोटी पर अकेला, कोई इंसान नहीं। किसी को गाली दिया होगा, किसी की गिबत की होगी, बदनिगाही, बदतमीजी, किसी पर बोतान, किसी से झगड़ा, कोई चोरी चमारी, किसी से हसद किना, कुछ भी नहीं। अकेला है, आसपास कोई नहीं, अकेला। 300 साल का अरसा गुजर गया। एक दिन नमाज पढ़ रहा था, जैसे सलाम फेरा तो देखा सामने एक आदमी मौजूद था। तो जैसे देखा चौंक गया कि यहां तो 300 साल से कोई आया नहीं, ये कौन? पूछा, भैया तू कौन, कहां से आया, यहां आने की वजह क्या? तो जानते हो आने वाले ने क्या कहा? आने वाले ने कहा, मैं मौत का फरिश्ता हूं इजराइल, अल्लाह ने मुझे भेजा है तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए। बस बहुत हो गई, जिंदगी खत्म, अब जिंदगी खत्म हो गई, अब मैं तुम्हारी रूह को निकालने आया। तो कहता है कि इजराइल, अगर तू रूह निकालने आया तो खड़े रहकर क्या कर रहा है? अब तक तूने मेरी रूह को निकाला क्यों नहीं? तो फरिश्ते ने कहा, जब मैं आया तो तू नमाज में था और मैं इंतजार कर रहा था कि तू नमाज से फारिग हो तो मैं तुझसे मुलाकात करूं। तो फरिश्ता, तो वो बनी इसराइल का आबिद हैरत से कहता है कि तू जब किसी की रूह निकालने जाता है तो तू वेट नहीं करता। आदमी किसी भी पोजीशन में तू तो रूह निकाल लेता है, लेकिन मेरे मामले में तू इंतजार कर रहा था, क्या वजह? तो जानते हो फरिश्ते ने क्या कहा? फरिश्ते ने कहा, अल्लाह ने मुझे इस बात का हुक्म दिया कि मेरा ये बंदा जिसने 300 साल मेरी इबादत की, मैं ये चाहता हूं कि मेरा बंदा जिस हालत में मरना पसंद करेगा, ऐ इजराइल, उसी हालत में तू उसकी रूह को कब्ज करना, जाते ही निकाल मत लेना। इसको पूछना कैसे मरना चाहता है। उसने कहा, अच्छा, मेरे रब का ये फजलो करम मुझ पर हो गया। वो कहता, अगर रब ने मुझे मोहलत दी है ना, तो मेरी तमन्ना यह है, मैंने जिंदगी भर अपने रब के सजदे किए, तमन्ना यह है कि मैं 2 रकात नमाज़े नफिल की नियत करके खड़ा होता हूं। जब दूसरी रकात का आखिरी सजदा करूंगा ना, तो आखिरी सजदे में तू मेरी रूह निकाल लेना। मैं चाहता हूं कि रूह निकले तो सजदे की हालत में निकले। आप सोचो कितनी प्यारी मौत। फरिश्ते ने कहा, ठीक है। अब वो खड़ा हो गया नमाज पढ़ने के लिए। वो कहता है, जी तो नहीं चाहता था कि मैं आखिरी सजदे में जाऊं, क्योंकि पता था ये नमाज जिंदगी की आखिरी नमाज है। जी तो चाहता था खड़े 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 जिंदगी तमाम हो जाए, लेकिन मैं ये सोच रहा था कहीं फरिश्ता ये ना समझे कि मैं मौत से डर गया, इसलिए मैंने नमाज मुकम्मल की, आखिरी सजदे में पहुंचा। आखिरी सजदे में जब वो बंदा गया तो फरिश्ते ने रूह कब्ज कर ली। जानते हो हदीस शरीफ में क्या आता है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनी इसराइल का वो आबिद जिसकी रूह को हालत सजदा में निकाला गया था, आज भी जब मैं आपकी खिदमत में आता हूं तो उस आबिद को आसमानों पर सजदे की हालत में पाता हूं। जिंदगी सजदे में गुजरी, मौत सजदे में आई, आज भी आसमानों पर हालत सजदा में। कितनी प्यारी मौत होगी। अल्लाह सबको ऐसी मौत अता फरमाए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अब जब उस बंदे को देखिए, नारा कहीं पता नहीं कहां से लग रहा है मुझे, ना गाड़ी नजर आई, ना सैयद साहब नजर आए। मेहमान जो भी आएंगे वो यहीं के लिए आए हैं ना, तो आप बिल्कुल बदनज़मी नहीं करेंगे, आप बैठे रहेंगे। मेहमान यहां आएंगे, फिर उसके बाद उनका खैर मकदम यही मिंबर से किया जाएगा इंशाअल्लाह, ठीक है? एक बार दुरूद शरीफ पढ़ ले आप मोहब्बत से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही अल्फ अल्फ मर्रा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवारों, तवज्जो है ना जी? तवज्जो है ना आपकी? मैं बस अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। मैंने कहा ना यही आखिरी बात। तो जब उस बंदे को बाद मरने के रब के हुजूर पेश किया गया हिसाब किताब के लिए, तवज्जो से सुनिएगा, रब तबारक ताला ने फरमाया, फरिश्तों, मैंने अपने इस बंदे पर रहम किया, ले जाओ इसको जन्नत में दाखिल कर दो। देखिए मैंने कहा ना तवज्जो नहीं है आपकी, खत्म कर दूं।
जी, तो सुन भी तो नहीं रहे आप। अल्लाह ने उस बंदे के बारे में कहा, फरिश्तों मैंने इस पर रहम किया, ले जाओ इसको जन्नत में दाखिल कर दो। मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह ऐसे ही मौके पर बोली जाती है मेरे भाई। रब ने फरमाया मैंने रहम किया, ले जाओ इसको जन्नत में दाखिल कर दो। अल्लाह करे कि कयामत में रब हमारा भी फैसला यूं ही फरमा दे। आमीन कहें। अल्लाह हमारे बारे में भी कहे कि फरिश्तों ले जाओ, मैंने इस पर रहम किया, जन्नत में दाखिल कर दो। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों ले जाओ, मैंने इस पर रहम किया, इसे जन्नत में दाखिल कर दो। अब जैसे ही रब ने फरमाया, जानते हो बंदा क्या कहता है? बंदा कहता है मौला मुझे तेरी रहमत के सदके जन्नत में नहीं जाना। रहमत के सदके में जन्नत में जाना होता तो दुनिया को ठोकर क्यों मारता, गोशा नशीनी क्यों इख्तियार करता, 300 साल तेरी इबादत क्यों करता? मुझे तेरी रहमत के सदके जन्नत नहीं चाहिए, 300 साल की इबादत का बदला चाहिए। मैंने 300 साल दुनिया से कट कटा कर जो तेरी इबादत की है आज उसका सिला चाहिए। तो जानते हो रब ने क्या फरमाया? रब ने फरमाया तुझे तो बेहिसाब किताब में जन्नत में दाखिल कर रहा था, लेकिन तुझे 300 साल की इबादत का बदला चाहिए। अब फरिश्तों इसका हिसाब लिया जाएगा, ले चलो इसे मीजान के करीब। अब उसे उस तराजू के पास लाया गया जहां नेकी बदी को तौला जाता है। रब ने फरमाया इसकी 300 साल की इबादत को तराजू के एक पलड़े में रख दो। एक पलड़े में उसकी 300 साल की इबादत को रखा गया, वाकई बहुत ज्यादा थी, वो पलड़ा भारी हो गया। अब रब ने फरमाया कि मैंने तुझे जो नेमतें अता की हैं, 300 साल इबादत करके तूने मेरी एक नेमत का भी हक अदा किया कि नहीं किया, अभी फैसला किए देते हैं। रब ने फरमाया कि मेरी तमाम नेमतों में जो सबसे छोटी नेमत है, इसकी एक आंख को निकालो और तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दो। अब फरिश्तों ने उसकी आंख को निकाला, दूसरे पलड़े पर रख दिया। अब जैसे ही रब की नेमत को रखा गया, 300 साल की नेकी धरी की धरी रह गई, रब की नेमत वाला पलड़ा भारी हो गया। रब ने फरमाया बंदे खुद देख ले, 300 साल इबादत करके एक नेमत का भी हक अदा नहीं कर सका। अभी तो दूसरी आंख बाकी है, अभी तो तेरी जबान बाकी है, अभी तो तेरे कान बाकी है, इन सब का भी तेरा हिसाब लूं क्या? बता तेरा इन सब का भी हिसाब लूं? ऐ फरिश्तों एक नेकी का भी हक अदा न कर सका, इसके पास कुछ भी नहीं है, ले जाओ इसको जहन्नम में डाल दो। अब जैसे ही रब ने फरमाया वो रोने लगता है, ऐ मौला मुझे माफ फरमा दे, ऐ अल्लाह मुझे अपनी इबादत पर भरोसा नहीं है, अपने तकवे पर भरोसा नहीं है, अपनी शब्देदारी पर भरोसा नहीं है। ऐ अल्लाह तू रहमान है माफ कर दे, तू करीम है माफ कर दे, तू सत्तार है माफ कर दे। जब बंदा रो रो कर रब की बारगाह में अर्ज करने लगा, रब ने फरमाया फरिश्तों मैंने इसे माफ कर दिया, ले जाओ इसको जन्नत में दाखिल कर दो। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों जरा सोचो, बनी इस्राइल का वो आबिद 300 साल तक अल्लाह की इबादत करने के बाद भी एक आंख का भी हक अदा न कर सका। मेरे रब ने हमें अनगिनत नेमतें अता की हैं, हमें तो जिंदगी भी 100 साल की नहीं मिली, हमें तो जिंदगी भी 150 साल की नहीं मिली। जब कयामत में अल्लाह हमसे एक एक नेमत का हिसाब लेगा, ऐ मेरे बंदे तू नाफरमानी करता था, तू तो बगावत किए बैठा था, मैंने जिन कामों से मना किया अपनी जिंदगी में तूने वो सारे काम किए, मैंने जिन कामों का हुक्म दिया तूने कभी मुंह पलट कर भी उन कामों की तरफ नहीं देखा। अब बता तू मेरी नेमतों का शुक्र कैसे अदा करेगा, मेरी नेमतों का हक कैसे अदा करेगा? अल्लाह हमसे कयामत के दिन हिसाब लेगा, हम क्या बताइए हिसाब देने के काबिल हैं? ऐ सरकारे मदीना के प्यारवानों, इमाम हुसैन से मोहब्बत रस्म रिवाज करके अदा नहीं कर सकते हो। इमाम से वाकई प्यार है, सजदों के पाबंद बन जाओ। अगर तुम नमाजें पढ़ पढ़ कर इमाम हुसैन के नाना की आंखों को ठंडक पहुंचाओगे, नाना की आंखों को ठंडक पहुंचेगी, नाना भी राजी हो जाएंगे, नवासे रसूल भी राजी हो जाएंगे और अल्लाह भी हम गुनाहगारों से राजी हो जाएगा। जिक्र शोहदाए करबला की महफिल में आने वालों, रस्मो रिवाज वाले हुसैनी मत बनो, अमल वाले हुसैनी बनो। कहे इंशाअल्लाह। यजीद से नफरत है, यजीदियत से नफरत करो। यजीद जो कुछ करता था उलमा ने बताया होगा ना, अपनी जिंदगियों से वो सारी चीजें निकालो जो काम यजीद पलीत करता था, और जो काम मेरे इमाम करते थे, इमाम से प्यार है तो उनके नक्शे कदम पर चलो। क्या इंशाअल्लाह। सुबह उठकर रोजाना दाढ़ी मुंडाना यजीद का काम है कि इमाम हुसैन का? जी पता तो है फिर भी मुंडाते हो। मैंने समझा शायद मालूम नहीं होगा, पता है फिर भी मुंडाते हो।
ये इमाम हुसैन की मोहब्बत है। झूठ बोलना यजीद का काम है कि इमाम हुसैन का, वादा खिलाफी करना, गालियां देना, जुआ खेलना, गाने सुनना, नफ्स से मोहब्बत करना, रब रसूल की परवाह किए बगैर मन की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना, ये इमाम हुसैन का काम है। मेरे प्यारे आका के प्यारदीवानों, आखिरी बात जाते जाते कहूंगा, तबीयत के पीछे चलना यजीद का काम है और शरीयत के पीछे चलना इमाम हुसैन का काम है। तबीयत के लिए अहले बैत के खून से हाथों को रंगना यजीद का काम है और शरीयत की खातिर सब कुछ लुटा देना इमाम हुसैन का काम है। नुस्खा क्या है? रब का वादा है, बंदे तू नमाज की पाबंदी कर, नमाज पढ़ना तेरा काम है और तुझे बेहयाई बुराई से बचाना ये नमाज का काम है। अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो क्या नमाज की इस बरकत से हम फायदा हासिल कर सकते हैं? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारदीवानों, अगर कोई बंदा तस्बीह लेकर बैठे और उस पर नमाज 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 का विर्द करे, नमाज ना पढ़े, तो नमाज की बरकतें हासिल कर सकता है। और एक बात और अर्ज कर दूं, नमाज हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। शहर के रहने वाले भी जानते हैं, गांव देहात के लोग भी जानते हैं, पढ़े लिखे भी जानते हैं, बेपढ़े लिखे भी जानते हैं, मालो दौलत वाले भी जानते हैं, गरीब गुरबा भी जानते हैं। दुनिया का हर मुसलमान, चाहे पढ़ने वाला हो चाहे ना पढ़ने वाला हो, हर मुसलमान जानता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 24 घंटे में हर आकिल बालिग मर्द औरत पर 5 वक्त की नमाज को फर्ज फरमाया है। आप बताइए कि हमारी बेहिसी का आलम क्या होगा, हमारी और आपकी नाफरमानी का आलम क्या होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द औरत पर एक दिन के अंदर 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज को फर्ज किया, लेकिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितने मकामात पर नमाज का हुक्म दिया जानते हो? तकरीबन 700 मकामात पर। कितने मकाम पर? अगर आप अपनी वालिदा से मोहब्बत करते हैं और आपकी वालिदा ने कहा कि बेटा तू ये काम जो करता है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये काम मत किया कर, अगर फर्माबरदार औलाद होगी तो माँ की बात मानेगी कि नहीं मानेगी? अगर अब्बा के फर्माबरदार और इताअत गुजार है, अब्बा ने कह दिया आज के बाद उस लड़के के साथ मुझे नजर मत आना, बाप से मोहब्बत है तो बाप की बात मानोगे कि नहीं मानोगे? आप बताइए, अगर बीवी कोई फरमाइश कर दे, आज आते आते आइसक्रीम ले आना, मेरा 2 दिन से बहुत जी चाहता है आइसक्रीम खाने का, तो बीवी की ख्वाहिश को पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर आपकी औलाद ये कहे कि अब्बा इस बार ईद में वो कपड़ा लूंगा मैं, तो अपनी औलाद की ख्वाहिश को पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? आपको ये पता है कि पीर साहब को खाने में क्या पसंद है, पीर साहब को पीने में क्या पसंद है, पीर साहब को पहनने ओढ़ने में क्या पसंद है? अगर आपके पीर साहब आपको कोई बात कह दें तो पीर साहब की बात मानते हैं कि नहीं मानते? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारदीवानों, अपने जैसे इंसानों की बात मानने को तैयार हो। माँ बाप की मोहब्बत में माँ बाप की बात मानोगे, औलाद की बात मानोगे, अपनी बीवी की, उस्ताद की, पीर और मुर्शिद की बात मानोगे, लेकिन वो रब जो सारी कायनात का खालिक है, सारी कायनात का मालिक है, वो किसी बात का हुक्म 1-2 मर्तबा नहीं, 100-200 मर्तबा नहीं, बल्कि 700 मर्तबा देता है। अल्लाह किसी बात का हुक्म 700 मर्तबा दे और फिर भी हम उसकी बात ना माने, तो बताइए इस रूए जमीन पर हमसे बड़ा भी कोई नाफरमान हो सकता है? अगर बेटा बाप की बात ना माने तो बाप कहता है आज के बाद तू मेरे लिए मर गया। अगर भाई भाई की बात ना माने तो भाई कहता है आज के बाद तेरा मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर बेटा माँ की बात ना माने तो माँ कहती है ऐसी नाफरमान औलाद होने से तो अच्छा कि मैं बांझ रहती। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। पीर साहब किसी बात का हुक्म 1 बार 2 बार 3 बार दे, आप ना माने तो पीर की बात ना मानकर पीर के चहीते मुरीद बन जाएंगे।
पीर साहब कहेंगे ये बड़ा फर्माबरदार, बड़ा खिदमत गुजार। बताइए चहीते मुरीद बन जाएंगे मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों। वो रब जिसने पूरी कायनात को पैदा फरमाया, हम सुबह जो खाते हैं वो देने वाला कौन है, हम दोपहर जो खाते हैं वो देने वाला कौन है, हम रात जो खाते हैं वो देने वाला कौन है। आप दिल पर हाथ रखकर मुझे जवाब दें, आपके सीने में दिल की धड़कनों को चलाने वाला कौन है, आपके रगों में खून को दौड़ाने वाला कौन है, आपकी सांसों को अंदर बाहर चलाने वाला कौन है। बिना किसी मशीन और इंजन के आपका दिल धड़क रहा है, ये धड़काने वाला कौन है। पूरे जिस्म के अंदर रगों का जाल बिछाने वाला कौन है। आपके जिस्म को सही सलामत बनाने वाला कौन है। रात सोने के बाद सुबह उठने की मोहलत देने वाला कौन है। नाफरमानी करने के बाद भी जब जाते हो कारोबार करने के लिए तो नाफरमानी के बाद भी रोजी देने वाला कौन है, इज्जत देने वाला कौन है, कामयाबी देने वाला कौन है, बरकत देने वाला कौन है। अपने माँ बाप बीवी बच्चों को छोड़ छाड़ कर किसी पराए शहर में चले जाते हो, पराए मुल्क में चले जाते हो जहां अजनबी थे, वहां बताइए सर पर छत देने वाला कौन है, रात सोने की जगह देने वाला कौन है, आपको रोजी रोटी देने वाला कौन है। ऐ सरकारे मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ही सारी कायनात का खालिक है, अल्लाह ही सारी कायनात का मालिक है। यहाँ तक कि जो लोग अल्लाह का दिया रिस्क खाकर उसे रज़्ज़ाक़ नहीं मानते हैं, उन्हें भी खिलाने वाला अल्लाह है। जो अल्लाह तबारक व तआला के बंदे होकर भी अल्लाह को अपना माबूद नहीं मानते, उनका माबूद भी अल्लाह तबारक व तआला है। जमीन को बिछाया किसने, आसमान का शामियाना लगाया किसने, जमीन से सब्जा उगाया किसने, हवा में हमारी खातिर ऑक्सीजन पैदा किया किसने, हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स किसने पैदा किया, व्हाइट ब्लड सेल्स किसने पैदा किया। ऐ सरकारे मदीना के पैरवानों, हम दिन रात अल्लाह की नाफरमानी पर नाफरमानी करें, अल्लाह 700 मरतबा किसी बात का हुक्म दे, हम उसका हुक्म नहीं मानते, इसके बावजूद वो आसमान से पानी बरसाता है, जमीन से सब्जा उगाता है, हमें फिर भी रोजी अता करता है। आप बताएं जब नाफरमानी और बगावत करके ये करम नवाजी है, हम फरमा बरदार बन जाएंगे, अल्लाह के सजदों के पाबंद बन जाएंगे। तो मैं मिंबरे रसूल पर मौजूद हूँ, जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको जिस दिन मुसलमान पलटेगा, रब की बारगाह में सुलह कर लेगा, रब की बारगाह में रुजू कर लेगा और ये अहद करेगा कि मौला अब दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, एक वक्त की नमाज को जानबूझकर कज़ा नहीं करूंगा। जिस दिन मुसलमान ने यह अहद कर लिया, ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें फिर वही इज्जत अता करेगा जो इज्जत अल्लाह ने मेरे गरीब नवाज को अता फरमाया था।